हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बेहतरीन वीडियो। तो देख सकते हैं आप, आज हम क्या करने वाले हैं, एक लेटर लिखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्री बोर्ड में भी आया है। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में ये लेटर आया हुआ है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बोर्ड एग्ज़ाम में आने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल complaining against insufficient supply of drinking water in your school। क्या करना है हमें एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए लिखना है? कंप्लेनिंग यानी शिकायत करने के लिए, कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट, ठीक है, अपर्याप्त सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो आपके विद्यालय में अपर्याप्त पानी की सप्लाई है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक शिकायती पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना कैसे है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप चाहें तो एड्रेस से, विद्यालय के एड्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर टू द प्रिंसिपल और फिर एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि आप अभी तक छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते आए हैं, आप चाहें तो वैसे ही कर लेना, या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विद्यालय का नाम और एड्रेस हमने डाल दिया है। आपको क्या करना है, ऊपर डेट डाल लेनी है, आपकी जो भी डेट हो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने विद्यालय का नाम डालना है। जैसे कि हमने अपने विद्यालय का नाम डाला है सुचेता बाल मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अपने विद्यालय का नाम और एड्रेस मेंशन कर दिया। आपको भी इसी टाइप से अपने विद्यालय का नाम और एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट यानी विषय, आपका विषय क्या है जिस लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले विषय डालना होगा, क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखना अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में ही आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसलिए आप या एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम आप सब्जेक्ट पे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट पे लिख दिया इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई ऑफ थर्ड फ्लोर, हमारे विद्यालय की जो तीसरी मंजिल है इसमें जो पानी की कमी है, अपर्याप्त मात्रा में जो पानी की कमी है सप्लाई में, उसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, ये एप्लीकेशन या शिकायती पत्र हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो ये इस बात सब्जेक्ट पे बता देनी है। आगे लिखना कैसे है, लिखना है सर, जैसे हिंदी में होता है हम लिखते हैं महोदय, वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सर लिख देना है। ठीक है, तो सर लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे वाली लाइन से लिखना है। मिल रहा है, मोस्ट हम्बली, मैं आपको अत्यंत ही विनम्रता पूर्ण रूप से या इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमें जो पीने का पानी है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा। वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, हमें पीने का पानी सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा। वी आर नॉट, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमें पीने का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, दैट दीज डेज। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हमें क्या हो रहा है, पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा। आवर क्लासरूम इज ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ आर्ट्स ब्लॉक, और हमारा जो क्लासरूम है, हमारी जो कक्षा है, इज ऑन थर्ड फ्लोर यानी कि विद्यालय की तीसरी मंजिल यानी आर्ट्स ब्लॉक में है। ठीक है, आर्ट्स ब्लॉक की तीसरी मंजिल में हमारी कक्षा है। ठीक है, आगे लिखना है द प्लेजर ऑफ टैप वाटर इज सो लो। ठीक है, हमारे जो तीसरी मंजिल में जो पानी की जो सप्लाई है, उसमें जो पानी के नल का प्रेशर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उससे टैप वाटर यानी बूंद बूंद करके ट्रिकल्स में ही पानी निकलता है। ठीक है, पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ही लो है, बहुत ही धीमा है, दैट इट कम्स ओनली इन ट्रिकल्स। ठीक है, वो बहुत ही धीमा है और कैसा, बूंदों में निकल रहा है। ठीक है, पानी का दबाव इतना कम है कि वो केवल बूंद बूंद ही आता है। ठीक, तो इतनी ज़्यादा हमें परेशानी है पीने के पानी की कि हमारे यहाँ जो हम तीसरी मंजिल में हैं आर्ट्स ब्लॉक में, वहाँ जो पीने का पानी है उसका प्रेशर बहुत ही कम है और वो मात्र बूंद बूंद करके ही आता है। आगे आपको लिखना है द रिज़ल्ट इज़ दैट वी आल मोस्टली रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग रिसेस, की परिणाम ये है कि हम अवकाश के समय ज़्यादातर प्यासे ही रह जाते हैं। सिंस देयर आर 12 क्लासरूम ऑन थर्ड फ्लोर, हमारी विद्यालय की जो तीसरी मंजिल है जिस पे हमारी कक्षा है, उसमें कुल 12 कक्षाएँ शामिल हैं। ठीक है, उसमें कुल 12 कक्षाएँ शामिल हैं। ठीक है,
मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव टू सफ़र, और कम से कम 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इस परेशानी यानी पानी की जो बूंद बूंद करके सप्लाई है, पानी की सप्लाई के कारण उनको ये सफ़र करना पड़ रहा है, यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे आपको लिखना है वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑर्डर अ बूस्टर पंप। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं टू काइंडली ऑर्डर, कि आप क्या करें। ठीक है, आपसे हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप आदेश दें, काइंडली ऑर्डर आप आदेश दें अ बूस्टर पंप, एक बूस्टर पंप के लिए आप आदेश दें। इंस्टॉलेशन टू एंड द इनकन्वीनियंस टू ऑल ऑफ अस, हम आपसे यह अनुरोध करते हैं, कि हम सभी को हो रही इस असुविधा को समाप्त करके आप बूस्टर पंप की स्थापना का आदेश दें, ताकि ये जो दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, इन दिक्कतों से हमें क्या हो, निजात मिल सके, और हमारी जो 3rd मंजिल है आर्ट्स ब्लॉक में, उसमें पानी की सप्लाई सही दिशा में हो सके और हमें सही मात्रा में पानी प्राप्त हो सके। आप इसके लिए क्या करें, एक बूस्टर पंप की स्थापना का आदेश दें। आगे आपको लिखना है योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। XYZ, आपको क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है, आप चाहें तो ABC भी कर सकते हैं, नाम आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपका आज्ञाकारी XYZ इतना कर देना है आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। तो इस तरह से शिकायती पत्र लिखा जाता है। तो ये हमने वाटर सप्लाई के लिए लिखा। आप चाहें तो जो बिजली आपूर्ति है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसके लिए लेटर भी आपको कुछ इसी टाइप से लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेटर या एप्लीकेशन लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।